नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी। रिसेंटली चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी जनता को ये कहा है कि चाइना में स्पाइज गतिविधियां यानी जासूसी की गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं और वो इसको टैकल करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इसको टैकल करने में चीन की जनता उनकी मदद करे और वो चाहते हैं कि चीन की जनता इनको ढूंढे कि उनके आसपास कौन कौन से विदेशी जासूस हैं, उनको पता लगाए और अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करे ताकि उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। और इन सब के लिए चीन के राष्ट्रपति ने अपनी जनता के लिए एक पूरा स्टडी प्रोग्राम लॉन्च किया है। उनको पढ़ाया जा रहा है कि किस तरीके से जासूसी करना है या जासूसी से बचना है या ऐसे इंफॉर्मेशन को शेयर करने से बचना है जिससे देश की सुरक्षा को नुकसान न पहुंच सके। और खास बात यह है कि इन सब को करने के लिए यदि कोई भी चीन का नागरिक मना करता है तो उसको दंड भी देने का प्रावधान किया गया है। तो ये पूरा मामला है क्या, हम समझते हैं इस वीडियो में डिटेल से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले सवाल आता है कि ये सब चीन में हो क्यों रहा है, चीन के राष्ट्रपति ये सब कर क्यों रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं कि चीन एक बहुत ही ज्यादा ओपेक कंट्री है, वहां से इंफॉर्मेशन बहुत ही आसानी से बाहर आती नहीं है। इसके लिए चीन अपनी जनता को पूरी तरीके से कंट्रोल करती है, सिर्फ जनता को ही नहीं, वहां पे इंटरनेट जो चलता है उसको भी वह पूरी तरीके से कंट्रोल करती है ताकि इंटरनेट से कोई भी इंफॉर्मेशन दुनिया के बाहरी देशों तक न पहुंच पाए। और इसके लिए चाइना ने इंटरनेट पर अपना ग्रेट फायरवॉल सिस्टम भी तैयार किया हुआ है ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन चीन से जुड़ी हुई देश के बाहर लीक न होने पाए। लेकिन पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि चीन में जो भी गतिविधियां हो रही हैं, जो भी समस्याएं आ रही हैं, जो भी कुछ हो रहा है, वह सब कुछ चीन से बाहर दुनिया में पता चल रहा है और जिसकी वजह से चीन की बदनामी तो हो ही रही है और चीन को उससे बहुत ज्यादा नुकसान भी हो रहा है। तो ऐसा क्या हुआ है कि चीन ने इन गतिविधियों को लगाम लगाने के लिए फिर से अपने इस रूल को और स्ट्रिक्ट करने और टाइट करने और जनता का सपोर्ट लेने का प्रयास में लगी हुई है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि चीन में सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पे पूरी तरीके से चाइनीज सरकार का ही कंट्रोल है और वहां पे सब कुछ चाइनीज सरकार के अनुसार ही होता है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो बाहर आनी होती है वो केवल चाइनीज सरकार के आदेश पर ही बाहर आता है और अलग से उसमें कुछ भी नहीं संशोधन किया जा सकता है। लेकिन पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि चीन के सोशल मीडिया में, चीन के इंटरनेट से बहुत सारी इंफॉर्मेशन चीन से बाहर आ रही है। चीन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो सब कुछ जानकारी चीन से बाहर आ रही है और इसके लिए बताया जा रहा है कि चीन के बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियों में और सोशल मीडिया में बाहर के जासूस इंटर कर चुके हैं जो चीन से इंफॉर्मेशन को बाहर भेज रहे हैं। और जैसा कि आपने सुना होगा कि चीन में एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है और इसको लेकर के मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ था। तो ये सारी जानकारी चीन से ही सामने आ रही थी। ये बताया जा रहा था कि चीन में बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और चीन में इतनी ज्यादा बेरोजगारी दर बढ़ चुकी है कि चीन की सरकार ने अपने अनएम्प्लॉयमेंट रेट के डेटा को ही पब्लिश करना बंद कर दिया है। और उसकी वजह बताई जा रही है कि जो चीन में ये इकोनॉमिक क्राइसिस एक डीपेन हो रहा है उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है और ये सारी जानकारी चीन से बाहर निकली। और जैसे ये सब जानकारियां चीन से बाहर निकली, पूरी दुनिया में इस बात को चर्चा होने लगी कि क्या चीन की इकोनॉमी स्लो डाउन जा रही है, उसमें बहुत सारी समस्याएं आ रही है। और ऐसी स्थिति में हुआ क्या कि चीन से बहुत सारे इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स चीन से पैसा निकाल करके बाहर भागने लगे। चीन की स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से गिरने लगी। चीन में जो विदेशी कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं, अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाई हुई है, वो भी देश से निकलने का प्लान बनाने लगी। तो इन सबको देखते हुए चीन एकदम हड़बड़ा गया कि ये जो चीन की सीक्रेट जानकारियां हैं, जो कि चीन छुपा के हमेशा दुनिया से रखे रहता है, वो सारी जानकारियां बाहर जा रही हैं। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि जब कोविड-19 लॉकडाउन लगा हुआ था चीन में, तो किस तरीके से ब्रूटल तरीके से चीन की जनता को सप्रेस किया जा रहा था, उनको लॉकडाउन में रखा जा रहा था। तो ये सारी जानकारियां, इसके वीडियो फुटेज और इमेजेस बाहर आए थे। इसके अलावा मैंने आपको वीडियो बना करके ये भी बताया था कि किस तरीके से चीन की जो हाल ही में नियुक्त हुए फॉरेन मिनिस्टर थे उनको उनके पद से हटा दिया गया है क्योंकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार और उनके आचरण के ऊपर आरोप लगे हैं कि उनका आचरण गलत है। और इसके अलावा चीन के रॉकेट फोर्स के 2 मेन कमांडर्स को भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उनके पद से हटा दिया है, उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। तो ये सारी जानकारियां भी चीन से बाहर निकली थी जिससे चीन की इमेज को एक बहुत बड़ा धक्का लगा था। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को एक बहुत बड़ा धक्का लगा था कि उनके जो देश में, उनकी पार्टी में जितनी समस्याएं हैं वो सब कुछ दुनिया के सामने आ रही हैं। तो इन्हीं सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए चीन के राष्ट्रपति ने ये प्लान बनाया है कि अब इस पूरे सिनेरियो में जनता को इन्वॉल्व किया जाए ताकि जनता अब अपने देश की रक्षा करने के लिए तैयार हो जाए। देश में बाहर के जितने भी जासूस हैं उनको पता लगाए और ऐसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को सोशल मीडिया या किसी अन्य के साथ शेयर न करे जिससे कि देश को नुकसान पहुंच सकता है। और ये सब करना चीन के लिए आसान भी है, वो इसलिए क्योंकि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो ऐसा
ऐसा माना जाता है कि अपनी पूरी जनता के ऊपर पूरी तरीके से निगरानी रखती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो भी चीन के नागरिक देश से बाहर जाते हैं उनको एक एज ए स्पाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वो जो भी देश में जाते हैं उनसे जबरदस्ती उस देश के बारे में जानकारियां इकट्ठा करने के लिए कहा जाता है। वो जहां भी घूमने जाते हैं उस स्थान पे उस देश के जो भी सेंसिटिव कार्यालय या ऐसे संस्थान होते हैं उनके बारे में जानकारियां इकट्ठा करने को कहा जाता है और उसको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ शेयर करने को कहा जाता है। तो एक तरीके से जब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपनी जनता को एक स्पाई के रूप में इस्तेमाल करती है, उसके ऊपर नजर रखती है, तो फिलहाल के समय में जो चीन के राष्ट्रपति कर रहे हैं वो भी इसी का एक हिस्सा है। तो प्रश्न आता है कि चीन के राष्ट्रपति ये सब कर क्यों रहे हैं। तो देखिए, हाल ही में कुछ महीने पहले ही अमेरिका के जो CIA है यानी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसके जो चीफ हैं उन्होंने ये बयान दिया था कि हम चीन में अपने जो जासूसी नेटवर्क है उसको बढ़ाने जा रहे हैं, उसका विस्तार करने जा रहे हैं ताकि चीन के ऊपर पूरी तरीके से नजर रखा जा सके। और बताया जा रहा है कि इसी के जवाब में चीन के राष्ट्रपति ये सब कुछ कर रहे हैं ताकि चीन की जनता को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा सके और वो अमेरिका से लड़ने के लिए काबिल बन सके। लेकिन एक्सपर्ट्स इसके लिए डिफरेंट विचार रख रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसी बात नहीं है। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी जनता का ध्यान जो भी समस्याएं चीन में आ रही हैं उससे भटकाना चाहते हैं, लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि अब चीन की जनता जो है वो इतना भीड़ तंत्र में विश्वास नहीं रखती है। वो इतनी सजग हो चुकी है, समझदार हो चुकी है कि वो सब कुछ समझ रही है कि चीन में क्या हो रहा है। और एक लंबे समय से देखा जा रहा है कि चीन में कई बार अब विरोध प्रदर्शन के स्वर बहुत तेजी से उठ रहे हैं। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए, चाइना की जनता पे कंट्रोल करने के लिए शी जिनपिंग ये सब कर रहे हैं, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए ये सब कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है चीन में। इससे पहले चीन के जो एक बहुत बड़े लीडर थे माओ जेडोंग, उन्होंने भी अपने वर्चस्व को, कम्युनिस्ट पार्टी के वर्चस्व को बनाए रखने के लिए, जबकि चीन की जनता में उनके खिलाफ विद्रोह की भावनाएं थी, उस समय उन्होंने कल्चरल रिवॉल्यूशन लाया था ताकि चीन की जनता को अपनी तरफ झुका के रखा जाए। और यही बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी यही कर रहे हैं ताकि चीन की जनता को इसमें इन्वॉल्व करके उनके ऊपर नजर रखा जाए और उनको अपनी तरफ कंट्रोल करके रखा जाए ताकि वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के खिलाफ विद्रोह के स्वर न उठा पाए। देश में जो समस्याएं हैं उसके ऊपर वो आवाज न उठाएं, केवल वो कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ ही झुके रहें, शी जिनपिंग के तरफ झुके रहें, उनको पावर देते रहें। और ऐसा करने के लिए चीन के राष्ट्रपति ने अपने देश में एक बहुत बड़ी स्केल पर एंटी एस्पियोनेज एजुकेशन को भी लॉन्च किया है। और ये जो पूरा कोर्स है वो चीन की नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट सीक्रेट प्रोटेक्शन ये इसको चला रही है। और उसके लिए उन्होंने एक ऐप भी बनाया है जिसमें इस कोर्स को पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है कि उसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से आप देश की इंफॉर्मेशन को, खुद के इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रख सकते हैं, यानी उन्हें गुप्त रख सकते हैं। और इसको लगभग चाइना में सभी यूनिवर्सिटीज में और सभी कंपनीज में इसको चलाया जा रहा है। इसको कंपलसरी तौर पे लोगों को स्टडी करवाया जा रहा है ताकि वो इसको समझ सकें, पढ़ सकें, ताकि वो देश की इंफॉर्मेशन को, अपनी इंफॉर्मेशन को लोगों से और दुनिया से शेयर करने से बच सकें। और खास बात यह है कि इसका असर भी चाइना के लोगों पर हो रहा है। ये पूरा जो एंटी एस्पियोनेज एजुकेशन सिस्टम है इसमें ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से विदेशी कंपनियां जैसे आईफोन हो गया या एंड्रॉयड हो गया, ये आपकी इंफॉर्मेशन को चुरा रही हैं, आपके देश की इंफॉर्मेशन को चुरा रही हैं, देश में जासूसी कर रही हैं। तो इन सबको आपको छोड़ देना चाहिए, इन सबको नहीं खरीदना चाहिए, केवल चीनी प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करना चाहिए। और खास बात यह है कि जो चाइनीज अथॉरिटीज हैं वो अपनी देश की जनता को विदेशी लोगों से यानी फॉरेनर से मिलने नहीं दे रही हैं, उनसे मीटिंग नहीं करने दे रही हैं। उनके ऊपर कड़ी नजर रखी जा रही है कि जो भी लोग या एजुकेशन संस्थाएं या कोई भी इंस्टीट्यूट हो जो भी विदेशी लोगों से मिलते हैं सिवाय बिजनेस मीटिंग के, उनके ऊपर पूरी तरीके से नजर रखा जा रहा है कि वो किस तरीके से क्या कर रहे हैं और वो देश से या उनसे जुड़ी किस तरीके की इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, उसके ऊपर पूरी तरीके से कड़ी नजर रखी जा रही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी जनता पे पूरी तरीके से कड़ी नजर बनाए हुए हैं। तो ये सब कुछ पूरी तरीके से चीन के राष्ट्रपति अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए, देश में जो समस्याएं चल रही हैं उससे देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए, ताकि देश की जनता, देश के लोग उनके खिलाफ विद्रोह न करें, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन न करें, अपनी पकड़ को देश की जनता पे मजबूत बनाने के लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। और इन सब के लिए चीन की जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी है उसने चीन की जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उसके ऊपर अपने अकाउंट्स को बनाया है और लोगों तक अपनी पहुंच को जबरदस्ती बनाए रख रहा है ताकि लोगों के ऊपर पूरी तरीके से ध्यान रखा जा सके, उनके ऊपर जासूसी किया जा सके। तो सिंपल सा कहना यह है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पूरी तरीके से अपनी जनता के ऊपर कंट्रोल चाहते हैं, हर एक इंफॉर्मेशन के ऊपर कंट्रोल चाहते हैं जो चीन की जनता रखती है या चीन की जनता बाहर दे सकती है, देश के बाहर दे सकती है दूसरे लोगों को। वो हर एक चीज पे कंट्रोल चाहते हैं और चीन को एक
ओपेक देश बनाए रखना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि दुनिया इन सब चीजों को देख नहीं रही है, दुनिया में भी इन सब चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व किया जा रहा है कि चीन में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, चीन में क्यों ये सब किया जा रहा है, और इसको लेकर के दुनिया के कई देश भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और जैसा कि अमेरिका में भी ये बात सामने आई है कि अमेरिका में बहुत सारे चीनी जासूस मौजूद हैं और वो चीन के लिए जासूसी कर रहे हैं। और यहाँ पर आप हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं, व्हाई यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज आर वरीड अबाउट चाइनीज स्पाइस ट्रेसपासिंग मिलिट्री साइट्स। यानी जो मैंने आपको पहले ही बताया कि चीन अपनी ही जनता को स्पाई के रूप में इस्तेमाल करता है, तो वही समस्या अमेरिका में आ रही है कि अमेरिका के बहुत सारे मिलिट्री संस्थानों के आसपास चीन की जनता चली जाती है और वहां पे वीडियोस बनाती है, फोटो खींचती है और उसको फिर सीसीपी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को ट्रांसफर करती है। तो ये सारी समस्याएं अमेरिका में देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि भारत भी ऐसी ही समस्याओं से जूझ रहा है। भारत की सरकार ने जो भी चाइनीज एप्स चल रहे थे भारत में, उन सभी को बैन कर दिया है और उसका एक ही कारण है चीन की जासूसी। इन सभी चीजों से चीन भारत में भारत के लोगों की जासूसी कर रहा था, तो सुरक्षा कारणों से भारत की सरकार ने इन सभी चीनी ऐप्स को बैन कर दिया है। इसके अलावा पिछले 1-2 साल में ऐसे बहुत सारे चीनी नागरिक भी गिरफ्तार किए गए हैं जो भारत में चीन के लिए जासूसी कर रहे थे। तो ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है जो इलीगल तौर से भारत में घुसे थे और वो चीन के लिए जासूसी कर रहे थे। इसके अलावा आप सबको पता होगा कि भारत ने अपनी बड़ी बड़ी कंपनियों में चीन के इन्वेस्टमेंट को बैन कर दिया है। चीन के इन्वेस्टमेंट को भारत एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि भारत को इस बात का भी डर है कि चीन इसका फायदा उठा सकता है और इस तरीके से चीन भारत के लिए न सिर्फ एक इकोनॉमिक समस्या खड़ा कर सकता है बल्कि भारत की सुरक्षा के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या खड़ा कर सकता है। तो इन सबको देखते हुए भारत भी चीन से एकदम सतर्क है और चाइना से हो रही हर गतिविधि पर पूरी तरीके से नजर बनाए हुई है और वेस्टर्न कंट्रीज भी चाइना की इन गतिविधियों को लेकर के पूरी तरीके से सतर्क हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस तरह की गतिविधियां चीन में क्यों कर रहे हैं, वो क्या करना चाहते हैं, इससे क्या अचीव करना चाहते हैं, वो क्यों चीन की जनता पे अपना कंट्रोल चाहते हैं, अपने पावर को क्यों बढ़ाना चाहते हैं। तो इस पूरे न्यूज पे आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।